हाथरस हादसे पर बाबा सूरजपाल का बयान सामने आया है। पहली बार मीडिया के सामने आया बाबा सूरजपाल। घटना के बाद से दुखी हूं, ये कहा है सूरजपाल ने। साथ ही साथ उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे, ये भी कहा है। और साथ ही साथ शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखे। सूरजपाल ने भगदड़ को साजिश बताया है, सरेआम साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे। तो बाबा सूरजपाल पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। 2 जुलाई की घटना को लेकर दुख भी जताया। उन्होंने कहा है कि घटना के बाद से दुखी हूं, उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे और शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। साथ ही साथ ये भी कहा कि महामंत्र का हाथ ना छोड़ें। तो देखिए, पहली बार सूरजपाल बाबा मीडिया के सामने आए, क्या कुछ कहा है आपको सुनवा देते हैं। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो देखिए, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो ही चुका है देव प्रकाश। और उसके बाद आज पहली बार, जहां बोला जा रहा था कि बाबा सूरजपाल फरार है, तो आज पहली बार मीडिया के सामने आए हैं बाबा और उन्होंने बयान भी दिया है। हाथरस हादसे पर बाबा सूरजपाल का बयान आया। उन्होंने कहा शासन प्रशासन पर विश्वास रखें और उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये, क्योंकि सम्मेलन जो है वो बाबा का ही था, सूरजपाल ने भगदड़ को साजिश बताया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी आदर्श सिंह। सीधा उनका रुख करूंगी। फोन लाइन पर जुड़े हैं मेरे साथ आदर्श। बाबा का पहली बार बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कानून पर तो बोला है कि विश्वास जताएं ही, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसे कोई दुर्घटना नहीं मान रहे हैं, साजिश बता रहे हैं सूरजपाल बाबा। देखिए, बिल्कुल, और यही लाइन कमोबेश सरकार की भी है। पिछले 2 से 3 दिनों में जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम अधिकारियों की भी यही लाइन है। तो कहीं न कहीं इस लाइन को पकड़कर ही बाबा सूरजपाल भी चल रहे हैं, ताकि आगे भविष्य में उनके ऊपर कार्रवाई ना हो, वो कार्रवाई से बचे रहें। जैसा कि अभी तक कार्रवाई से बचे हुए हैं। उनको कुछ दिनों के लिए नजरबंद किया गया था, उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। उसके बाद अब जब मामला थोड़ा शांत हुआ है तो बाबा का भी बयान सामने आ रहा है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश है और सारा जो ठीकरा है वो अपने से नीचे के जो कर्मचारी हैं, उनके जो सेवादार हैं, कहीं न कहीं उन पर कार्रवाई हो, उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए, ये कोशिश बाबा की तरफ से नजर आ रही है। लेकिन आदर्श, महामंत्र का हाथ ना छोड़े, ये सूरजपाल बाबा सरेआम कह रहे हैं, लेकिन वो कौन सा महामंत्र है जो तंत्र को, मतलब नेताओं को उनके खिलाफ बोलने से रोक रहा है? ये भी बड़ा सवाल है। अभी जो देखने में लग रहा है कि कहीं कहीं को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसी वजह से इस तरीके का बयान दे रहा है। दिनों में जो भी बयान नेताओं के आए हैं उनमें से अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो उनमें ये लाइन जो बाबा लेकर चल रहे हैं, यही लाइन बोली जा रही है। तो कहीं न कहीं उनकी लाइन को लेकर बाबा भी आगे बढ़ रहे हैं ताकि अपने आप को सेफ साइड किया जा सके। बिल्कुल, मैं दुखी हूं और शासन प्रशासन पर अपना विश्वास बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, भोपाल से मिल रही है, जहां पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ आज होने वाला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे अभियान का शुभारंभ। जम्बूरी मैदान से प्रदेश व्यापी अभियान का शुभारंभ होगा, जिसका आगाज खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। आज 12 लाख पौधे लगाने का रखा गया है लक्ष्य और इसमें सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, एक पेड़ मां के नाम यह अभियान 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक जारी रहेगा और आज इसमें कड़ी भोपाल में पेड़ लगाने की है। तो एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ हो रहा है, जिसका शुभारंभ खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। प्रदेश व्यापी अभियान का यह शुभारंभ हो रहा है और आज 12 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों को किया गया है इस चीज के लिए आमंत्रित।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस की शुभ तिथि 6 जुलाई से एक पखवाड़े के अंदर भोपाल जिले में 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और उसमें से केवल आज यानी कि 6 जुलाई को भोपाल जिले में विभिन्न स्थानों पर 12 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। तो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, इस पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे सहयोगी सूरज तिवारी जुड़ गए हैं मेरे साथ। सूरज, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कब तक ये जो अभियान है, जो कार्यक्रम है, वो आरंभ होगा? देखिए अंजलि, अब से कुछ ही देर बाद खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव राजधानी भोपाल स्थित जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे और एक पेड़ एक माह के नाम अभियान के तहत जम्बूरी मैदान में हजारों पेड़ लगाए जाने। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं यही वो मैदान है जहां पर पौधे लगाए जाएंगे। राजधानी भोपाल में जो लक्ष्य है, आज 12 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। यहीं पर पौधारोपण का पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। आप तस्वीरें देखिए कि अलग अलग स्कूल के लोग हों, वहां पर छात्र दिखाई देंगे, साथ में महिलाएं आपको दिखाई देंगी। पुलिस बल भी आ चुका है, वन विभाग के द्वारा भी पौधे लगाए जाने हैं क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से पुलिस बल भी यहां पर मौजूद है। तो ये जो पेड़ है, पेड़ गड्ढे की जो खुदाई है वो भी हो चुकी है, पेड़ साइड में रखे गए हैं। जब मुख्यमंत्री मोहन यादव आएंगे तो इसका शुभारंभ हो जाएगा और एक पेड़ एक माह के नाम जो अभियान है वो चलाया जाएगा। तो खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव आएंगे। यहाँ पर देखिए तस्वीरें देखिए, पेड़ रखे गए हैं। जम्बूरी मैदान में लगभग 30,000 से ज्यादा पौधे लगाए जाने हैं। राजधानी भोपाल में 12 लाख पौधे लगाए जाने हैं। तो आज एक बृहद पौधारोपण कार्यक्रम जो है वो चलाया जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने मन की बात में एक पेड़ एक माह के नाम के लगाने का ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि मैं भी अपने माँ के नाम पर एक पेड़ लगाया हूँ। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव का पोस्टर है और ये जो पूरा मैदान है, इसी मैदान पे पेड़ लगाया जाएगा और पेड़ लगाए जाने के बाद उसकी देख रेख वन विभाग के जो लोग हैं वो करेंगे। तार की फेसिंग, बाउंड्री बनाकर तार की फेसिंग की जाएगी ताकि पेड़ जो हैं सुरक्षित रहे। तो कहीं ना कहीं तैयारियां जो हैं अंजलि पूरी कर ली गई हैं। कुछ देर में मुख्यमंत्री मोहन यादव आएंगे और एक पेड़ एक माह के नाम का शुभारंभ करेंगे। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी आप हम तक पहुंचाते रहिएगा। लेकिन भोपाल पहले से ही काफी हरा भरा है, लेकिन इस अभियान के बाद और ज्यादा हरा भरा हो जाएगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ। अगली बड़ी खबर का रुख करती हूं। कांग्रेस कार्यालय में आज बड़ी बैठक होनी है। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह होंगे शामिल और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी रहेंगे मौजूद। वहीं देखिए, विधायक और हारे हुए प्रत्याशियों के साथ ये बैठक की जानी है। पार्टी को मजबूत करने और आगामी आंदोलनों को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। इस बैठक के जरिए तो कांग्रेस का महामंथन लगातार जारी है और इससे पहले फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के 3 सदस्य भी पहुंचे थे, उन्होंने भी समीक्षा की और उसके बाद भी लगातार बैठकें देखी जा रही है कांग्रेस पार्टी की। और आज भी इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यालय में बड़ी बैठक है। बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है जहां प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे, तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मौजूद रहेंगे। विधायक और हारे हुए प्रत्याशियों के साथ ये बैठक की जानी है। पार्टी को मजबूत करने और आगामी आंदोलनों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, ये भी इस बैठक की खासियत रहने वाली है। तो जिस तरीके की हार मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथ लगी और 29 की 29 सीटें कांग्रेस के खाते से निकल गई, हाथ से निकल गई, या मैं यूं कहूं कि फिसल गई, उसको लेकर हार की समीक्षा की जा रही है। लगातार हार की समीक्षा की जा रही है और उसी कड़ी में कांग्रेस कार्यालय में बड़ी बैठक आज आयोजित की जानी है। क्या कुछ खास रहेगा इस बैठक में, जानने के लिए रुक करूंगी मेरे सहयोगी सूरज लगातार बने हुए मेरे साथ। सूरज, कांग्रेस कार्यालय में बड़ी बैठक है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए अंजलि, आपको बता दूं, विगत दिनों आपने देखा था कि कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के 3 मेंबर राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे, कांग्रेस के पीसीसी दफ्तर पहुंचे थे। वहां पर जो प्रत्याशी थे लोकसभा में उनसे लगातार 1-to-1 चर्चा की थी और चर्चा करने के बाद ये जानने की कोशिश की थी कि हार के कारण क्या थे, किस कारण जो इतने प्रत्याशी हैं अलग अलग क्षेत्र के, उनकी हार हुई। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी बात रखी थी। किसी ने बताया था टिकट लेट मिला, किसी ने अलग अलग कारण बताए थे। ऐसे में एक बार फिर से राजधानी भोपाल स्थित आज बड़ी बैठक है। भंवर जितेंद्र सिंह खुद मौजूद होंगे, प्रदेश प्रभारी जो हैं उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मौजूद होंगे और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो 3 मेंबर हैं वो आएंगे। सबसे पहले जो बैठक होगी आज और कल जो बैठक चलनी है, जो हारे हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उनके साथ भी बैठक होनी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस नए सिरे से, जो लगातार कांग्रेस के नेता कहते हुए आए हैं कि अब कांग्रेस नए सिरे से दिखाई देगी, उसी को लेकर लगातार बैठक हो रही। हार के उन कारणों को खोजा जा रहा है जिसके कारण
प्रत्याशियों की हार हुई, अलग अलग क्षेत्र में ऐसे कौन से और मुद्दे सूरज हैं जो अमरवाड़ा कांग्रेस उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है क्या बैठक में, उसके उपलक्ष्य में क्या जानकारी है? देखिए कहीं ना कहीं ये पूरी बैठक जो हो रही है वो आगामी रणनीति को लेकर ही हो रही है कि कैसे रणनीति बनाई जाए, कैसे कांग्रेस को नए सिरे से तैयार किया जाए और कैसे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल जो विधानसभा चुनाव में हारने के बाद, उसके बाद लोकसभा चुनाव में हारने के बाद गिरा है, उसे उठाया जाए। तो छिंदवाड़ा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं रणनीति तो बनाई जाएगी, क्योंकि अभी जो छिंदवाड़ा में चुनाव, अमरवाड़ा विधानसभा सीट में चुनाव है, कांग्रेस अगर वो भी सीट जीतती है तो छिंदवाड़ा के हार का जो झटका लगा है उसे कहीं ना कहीं भुलाने में कांग्रेस कार्यकर्ता कामयाब होंगे। बिल्कुल, उससे नुकसान की भरपाई हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो कांग्रेस पार्टी का लगातार मंथन जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, डिजिटल इंडिया के इस युग में अपराध की दुनिया में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले अपराधियों को हथियार खरीदने के लिए जुगाड़ लगाने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अपराधी बेधड़क खुलेआम ओपन प्लेटफॉर्म पर हथियार खरीद रहे हैं, लेकिन पुलिस सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में कि कैसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के जरिए अपराधियों तक पहुंच रहे हैं हथियार। हथियारों को खरीदना है आसान है, ऑनलाइन खरीद लीजिए। जी हां, इतना आसान हो गया है हथियार खरीदना। ये सब कुछ जानते हुए भी सब चुप हैं। बदलते समय के साथ साथ अब अपराधियों के अपराध करने का तरीका भी बदल रहा है। अपराध को अंजाम देने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है हथियार, लेकिन आज सोशल मीडिया और ऑनलाइन शॉपिंग के जमाने में अपराधी हथियार बड़ी आसानी से खरीद रहे हैं। एक क्लिक में ही आपको खतरनाक से खतरनाक चाकू आसानी से मिल जाएंगे। कीमत भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 300 से लेकर 2000 तक की कीमत में ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर चाइनीज चाकू खरीदे जा सकते हैं। इन चाकू को खरीदने के लिए ना कहीं जाना है, ना ही पुलिस का डर, क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए ये खतरनाक हथियार अपराधी के घर तक पहुंच जाते हैं और फिर बेखौफ होकर अपराधी इन चाकुओं से अपराध को अंजाम दे रहे हैं। जबलपुर में पिछले कुछ सालों से चाकूबाजी की घटनाओं में गजब का इजाफा देखा गया है। युवाओं में चाइनीज चाकू खरीदने का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है और फिल्मी दुनिया के चक्कर में युवा इन घातक हथियारों को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं और फिर कहीं भी लोगों पर आजमा रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ने ज़रूर इंसान की ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन अपराधियों के लिए हथियार खरीदना भी उतना ही आसान हो गया है। मैं आपको प्रायोगिक तौर पर यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम नेट के ज़रिए ऑनलाइन जो वेबसाइट होती हैं उन पर अगर जाते हैं और इस तरह सर्च करते हैं चाकू, तो वैरायटी चाकुओं की इतनी आ जाती है जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। मान के चलिए ये मात्र 999 रुपये में एक चाकू मिल रहा है। ये बेहद खतरनाक दिखने वाला चाकू है, जो आप स्पष्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी डिज़ाइन है। ये ठीक वैसे ही चाकू हैं जो अमूमन अपराधी चाकूबाजी की घटनाओं में इस्तेमाल करते हैं। जबलपुर में घटित हुई आपराधिक घटनाओं पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं में लोगों की जान तक चली गई है। युवा अपने पास इन चाइनीज चाकू को रखते हैं, जरा से विवाद पर चाकू से हमला कर देते हैं। तारीख 28 नवंबर, घटना सेंटर पॉइंट पर चाइनीज चाकू घोंपने से युवक की हत्या। तारीख 17 जून, ओवरटेक करने पर इंजीनियर छात्र पर चाइनीज चाकू से हमला। तारीख 20 जून, पानी निकासी के मामूली विवाद में चाइनीज चाकू से हमला। तारीख 1 जुलाई, सिरफरे आशिक ने अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला किया। तारीख 4 जुलाई, एक युवक ने नाबालिग लड़की पर घर में घुसकर चाकू से हमला किया। ऐसे ही लगातार घटनाओं ने पुलिस को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अपराधियों के पास हथियार बड़ी आसानी से पहुंच रहे हैं। जबलपुर में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये बात बिल्कुल सही है कि अपराधियों के पास से ये हथियार बरामद किए जाते हैं, उसमें अधिकांश चाकू होते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए ही खरीदे जाते हैं। पुलिस ने 2 साल पहले भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से जब चाइनीज चाकू की जानकारी मांगी तो हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए थे। 1 साल पहले पुलिस ने ऑनलाइन सामान डिलीवरी करने वाली कंपनियों से संपर्क किया। डिलीवरी किए गए चाइनीज चाकू की जानकारी मांगी तो पता चला कि जिले में 24 से अधिक चाइनीज चाकू डिलीवर किए गए हैं। पुलिस ने एक एक व्यक्ति का नाम और पता मंगवाया और उनसे ये चाकू जब्त किए। जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा 250 से अधिक चाइनीज चाकू आधारताल से जब्त हुए हैं। अब पुलिस एक बार फिर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के जरिए चाइनीज चाकू की जानकारी हासिल करने में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि कोशिश की जाएगी कैसे हथियार लोगों को आसानी से ना मिल सके। सभी थाना प्रभारी को हम ये निर्देशित करेंगे कि ऑनलाइन मार्केट से किसी खास पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई एक ऐसा हॉट स्पॉट चुन लें और उन क्षेत्रों को
कि जाकर तस्दीक करें, उन घरों को देखें कि कहीं कोई रिपीट चाकू बार बार तो नहीं मंगाई जा रही है। तो इस दिशा में हम आने वाले दिनों में सोचेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले इन हथियारों को लेकर पुलिस की चिंता भी बनी हुई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इस पर रोक कैसे लगाई जाए। हालांकि जबलपुर पुलिस अब दावा कर रही है कि इसे रोकने के लिए हम ऑनलाइन कंपनियों से संपर्क कर रहे हैं और उन पर ये कहेंगे कि किसी निश्चित स्थान पर अगर बार बार आप हथियार को सप्लाई कर रहे हैं तो उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन ये हकीकत में हो पाना बेहद नामुमकिन सा लगता है। कैमरामैन रवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।